हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन दे विच दो टॉपिक्स रह गए सीगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड पोजीशन टाइम ग्राफ। ये टॉपिक रह गए सी अपने ग्राफ्स मेन नेगे, तो मैं अज ग्राफ्स करवाने जा रही हूँ, ध्यान नाल समझ लियो। ओके बेटा, तो देखो फर्स्ट वन इज़ पोजीशन टाइम ग्राफ। हाँ जी, फर्स्ट वन इज़ पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ किमें बनता है। पोजीशन आपां नूं पता है डिस्टेंस हुंदी है मेनली, है ना। ये आपां ग्राफ किमें फॉर्म करते हैं। देखो जो सेकेंड वाला हुंदा टाइम, मतलब कि टाइम ये इंडिपेंडेंट वेरीएबल हुंदा जिहड़ा किस ते डिपेंड नहीं करता। जो फर्स्ट वाला हुंदा जिवें कि पोजीशन, ये डिपेंडेंट हुंदा, मतलब ये टाइम के उपर डिपेंडेंट करूगा, डिपेंड होगा। मीनस पोजीशन इज़ अ डिपेंडेंट वेरीएबल एंड टाइम इज़ आ इंडिपेंडेंट वेरीएबल। पर तुहानूं ये पता होना चाहिए जो भी तुसीं पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, दैन फर्स्ट थिंग इज़ पोजीशन। पोजीशन इज़ इंडिपेंडेंट वेरीएबल जिहड़ा टाइम के उपर डिपेंड होगा, एंड जिहड़ा टाइम आ वो इंडिपेंडेंट वेरीएबल होगा। ठीक है, तो आपां तीन तरह के ग्राफ पढ़ने ये देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्राफ्स इन पोजीशन टाइम ग्राफ। केड़ा फॉर पोजीशन ऑब्जेक्ट, सेकेंड वन इज़ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड थर्ड वन इज़ यूनिफॉर्मली एसलरेटेड मोशन। तो मैं तुम्हें इन्हां दा पहला मतलब दस दी हाँ। अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना चाहते हैं फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी का मतलब की है भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन नूं चेंज नहीं कर रहा, मतलब वो वेलोसिटी की है 0। टाइम जा रही है क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है, बट वेलोसिटी की हो रही है वो 0, क्योंकि वो एक थां ते एक जगह के उपर ही खड़ा होया, मतलब वो अपनी पोजीशन नूं चेंज नहीं कर रहा। देखो कि जिवें मैं ग्राफ के थ्रू समझानी हाँ, अपने कोल की है। देखो जो भी अपने कोल इंडिपेंडेंट वेरीएबल होगा उन्होंने तुसी एक्स एक्सिस के नीचे लाओगे, एंड जो डिपेंडेंट होगा वो वाई एक्सिस होगा। हमेशा ही ये ध्यान रखना है जो इंडिपेंडेंट होगा वो एक्स एक्सिस के उपर लाई करूँगा, और जो डिपेंडेंट होगा वो वाई एक्सिस के उपर लाई करूँगा। ठीक है जी। मान लो अपने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, मान लो मैंने जो ओरिजिन पॉइंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता मैंने ओ ले लिया, एंड इधर मैंने टाइम ले लिया, क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया इंडिपेंडेंट वेरीएबल इज़ ऑन एक्स एक्सिस एंड पोजीशन जो है इज़ डिपेंडेंट वेरीएबल, सो इट इज़ लाइज ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, मान लो अपने फर्स्ट पोजीशन जो कोई भी ऑब्जेक्ट लिया वो एक्स नॉट ले ली। ठीक है, अपने टाइम T1 ते देखिया फिर भी वो एक्स नॉट इत्थे खड़ा होया, एंड T2 ते देखिया फिर भी वो इत्थे खड़ा होया, T3 ते देखिया फिर भी वो इत्थे खड़ा होया, मतलब वो अपनी पोजीशन नूं चेंज नहीं कर रहा। दैन आपां की कहांगे भी यह एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। दिस इज़ नोन एज स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरलल टू द टाइम एक्सिस। तो जो कोई भी बॉडी पोजीशन अपनी चेंज नहीं करूगी, मीन उसकी वेलोसिटी की होगी 0। जो वेलोसिटी 0 होगी, रेस्ट ते होगा, दैन वो केड़ा ग्राफ दूगी आपां स्टेशनरी ग्राफ दूगी। मीनस पोजीशन टाइम ग्राफ आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का इस तरह शो कर सकते हैं भी स्ट्रेट, इट गिव्स द स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरलल टू द टाइम एक्सिस, एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज XT ग्राफ। X मीनस पोजीशन एंड T इज़ टाइम, मतलब जिन्ना मर्जी तुसी टाइम के चेंज करते जाओ वो रेस्ट के उपर है, उन्हें उवें ही रहना है। दैन उन्होंने आप बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। नैक्सट वन इज़ फॉर अ यूनीफॉर्म मोशन। जो यूनीफॉर्म मोशन है, मैं तुम्हें एक गल दसी सी भी बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज़ नोन एज यूनीफॉर्म मोशन, है ना। तो आप की कहांगे भी ये जी वेलोसिटी की वैल्यू है वो तो कॉन्सटेंट रह रही है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस मैं तुहानूं उस दिन भी दस्सिया सी ना भी वो डिस्टेंस, मतलब जे आप कह दीए भी 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 1 मिनट दे विच, 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 2 मिनट दे विच, मतलब वो जो डिफरेंस है डिस्टेंस का वो सेम रह रहा है। सेम मतलब वो वेलोसिटी की रह रही है, कॉन्सटेंट रह रही है। जो वेलोसिटी कॉन्सटेंट रहूगी दैन वो एसलरेशन पावर की है 0। दैट्स मीन दिस इज़ नोन एज यूनीफॉर्म मोशन। यूनीफॉर्म मोशन का मतलब की है भी मीनस वो कवर करूगी इक्वल डिस्टेंस
in equal interval of time, that's mean this is known as uniform motion. For this v is equal to constant, क्योंकि वो अपनी जो वेलोसिटी आ वो अपनी कांस्टेंट रखूगा, सेम पोजीशन ते सेम जो डिस्टेंस है डिसप्लेसमेंट कवर करूगी इन आ गिवन टाइम। 1 मिनट दे विच 1 मीटर, 2 मिनट दे विच 2 मीटर, एवें उन्हें जिहड़ा डिफरेंस है सेम रह रहा है, दैट्स मीन दिस इज नोन एज यूनीफॉर्म मोशन। इनू भी हुण आपां ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन के थ्रू शो करते हैं। देखो आपां ने ओरिजिन पॉइंट तो वह ही लै लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। टाइम इज़ ऑन एक्सिस क्योंकि इट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड पोजीशन इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, सो इट इज़ लाई ऑन वाई एक्सिस। एक पोजीशन लै ली मैंने एक्स नॉट, ਜਦੋਂ मैंने पोजीशन ਲਈ ਉਹਦੀ इनीशियल पोजीशन ਸੀਗੀ एक्स नॉट, ਜਦੋਂ भी यूनीफॉर्म मोशन होगा बॉडी कवर करूगी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट गिव्स आ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इट गिव्स आ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। दिस ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिंदी है फॉर द यूनीफॉर्म मोशन। तो हमेशा ही याद रखना है ਜਦੋਂ अपने कोल v की वैल्यू कॉन्सटेंट होगी, मतलब कि वो मूव तो कर रही है बट सेम वेलोसिटी के नाल, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, दैन वो किहड़ा ग्राफ दूगी आपां नूं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दूगी। की ग्राफ दूगी? स्ट्रेट लाइन ग्राफ दूगी, ठीक है। तो मान लो आपां ने मान लिया भी आ टाइम अपने कोल की सीगा t1 ते पोजीशन उहदी की सी x1 है ना, फिर t2 ते उहदी जिहड़ी है जो पोजीशन है उहदी की लै ली आपां ने x2, ठीक है। नहीं ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही दे रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है। तो मैंने आ दो पोजीशंस ले लिया, एक तो एक्स नॉट ले लिया, एक मैंने ले लिया x1 ले लिया, एक x2 ले लिया, दो पोजीशंस ले लिया। मैं तो फॉर्मूला कढ़ना है, तुसी देखो ग्राफ का आपको पता लग गया भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ देना। जो आ वाला एंगल है दिस इज़ नोन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होंदा है इनू आपां मान लैंदे आ, मान लो इनू ले लैंदे आपां P, इनू ले लैंदे क्यू, इनू ले लैंदे आपां आर। आ जिहड़ी स्लोप लई है इनू आपां ए ले लैंदे, इनू आपां बी ले लैंदे, कुछ भी ला लो है ना। तो आपां की करांगे जदों भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना होगा तो किहदे इक्वल होगा, स्लोप दे इक्वल होगा। हुण तुसीं कहोगे स्लोप की हुंदी है, स्लोप हुंदी है टैन थीटा, टैन थीटा फाइंड आउट करते हैं दैन उहनूं आपां बोलदे हैं स्लोप। तां की हुंदा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, this is known as slope, this is known as tan theta, this is known as angle of inclination। then फिर अपने को वैल्यू आउ स्लोप दी की वैल्यू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर x2 माइनस x1 एंड बेस इज की आ गया अपने को हायर की है t2 माइनस t1। दैन अपने को की आया परपेंडिकुलर मतलब x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इट गिव्स अ स्लोप, ये अपन स्लोप दिंदी है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ठीक है। जो पोजीशन अपन ने फाइंड आउट कर ली दो पॉइंट्स दे विच, दैन आपां की कर सकते हैं उहदी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू द टैन थीटा, टैन थीटा इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो तुसीं याद रखना भी ये किहड़ा एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। समझ आया? तो अपने को x2 माइनस x1 दिस वन एंड t2 माइनस t1 दिस वन। तो आ गया मतलब अपने को x2 माइनस x1 की है डिसप्लेसमेंट, डिसप्लेसमेंट एंड t2 माइनस t1 की है टाइम। तो अपन स्लोप की दे रही है जो टैन थीटा अपन की दे रहा है डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब कि स्लोप गिव्स द वेलोसिटी, slope gives the velocity for a uniform motion in which position time graph, जो आप position time graph बनावांगे for the uniform motion it gives a straight line graph। straight line graph की दिंदी है आपां नूं, straight line path is a straight line inclined to the time axis, inclined to the टाइम एक्सिस। तो आपां नूं की दे रही है वो वेलोसिटी दे रही है। तो तुसीं याद रखना है स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ आया? ये तो सीगा अपने को सेकेंड मतलब फॉर द यूनीफॉर्म मोशन, ठीक है जी। अगे आ गया अपने को फॉर यूनीफॉर्मली एसलरेटेड मोशन। जदों एसलरेटेड मोशन है तो वी तो वेरी करूगी हुई, वेलोसिटी वेरी करूगी, वेलोसिटी चेंज होगी बट एसलरेशन की रह रही है कांस्टेंट, क्योंकि अपने को की है
यूनीफॉर्मली एसलरेटेड मोशन है तो ਉਹਦੇ ਲਈ जो एसलरेशन है वो कांस्टेंट रहनी है और जो वेलोसिटी है वो की होगी चेंज एट एवरी पॉइंट। दैन हुण आपां इहदा फाइंड आउट करते हैं की है यूनीफॉर्मली एसलरेटेड मोशन। देखो ये तो भी आपां एक पॉइंट फाइंड आउट करांगे, ध्यान नाल सुनियो। तो की अपने कोल हमेशा ही जदों भी आपां ने यूनीफॉर्मली एसलरेटेड मोशन का ग्राफ फाइंड आउट करना फॉर इन द पोजिशन टाइम ग्राफ, तो अपने को इक्वेशन है जी मैं कल ड्राइव करवाई सी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। मैंने एस नू एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर लिखा सी ना। एक्स इधर लग लिया, एक्स नॉट इधर माइनस इधर क्योंकि प्लस का सिंपल। तो अपन की पता लग रहा भी जी पोजिशन है इट इज़ जी अपने को जी पोजिशन आ रही है पोजिशन टाइम ग्राफ दे विच जिहड़ी अपने कोल पोजीशन आ रही है तो आप की कह रहे हैं भी जिहड़ी उहदे विच एक्स है पोजीशन एक्स इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ टाइम। टी स्केयर इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ टाइम। तो जदों भी अपने कोल क्वाड्रेटिक फंक्शन आऊगा टाइम का पोजीशन जिहड़ी अपने को रह रही है इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो अपन किहड़ा ग्राफ दूगी पैराबोला ग्राफ दूगी। ध्यान नाल बना लो थोड़ा इस तरह बनूगा ये एवें, ठीक है पैराबोला ग्राफ दूंगी। मैं तुहानूं दोबारा बना के दिखानी है, ये आपां नूं बनाऊगी इस तरह। दिस इज टाइम एंड दिस इज स्लोप ओ पोजीशन, ठीक है। तो आ अपने कोल इनिशियल पोजीशन आ गई कोई भी मान लो एक्स नॉट, ठीक है। ये अपन जिहड़ा ग्राफ दूगी वो कि दूगी पैराबोला पैराबोला दूगी। तो याद रखियो जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए एक्स का विद रिस्पैक्ट टू टाइम इट गिव्स द पैराबोलिक नेचर। ये अपन पैराबोलिक दूगी, ठीक है जी, समझ आया। तो अपन लै लें मान लो आ अपने कोल टाइम कोई भी टी आ गया, आ अपने कोल कोई भी पोजीशन वही आ गई एक्स, कोई भी लै लो। हुण अपन ये तो एक कड्ढना है, वो कहती भी जो भी कोई इनिशियल पोजीशन है जो भी जे तुसी कोई टेंजेंट ड्रा कर दो, टेंजेंट का पता ना पैरल लाइन होंदी है एक, है ना। टेंजेंट ड्रॉ कर दो किसी दे विच आए इत्थे ड्रॉ कर दो तो अपन नूं स्लोप ऑफ टेंजेंट दूगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट की दूगा अपन नूं स्लोप ऑफ टेंजेंट इट गिव्स द इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इट गिव्स द इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। कहते ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं लेंदे जिहदे विच आपां कढ लांगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस सिंपल कढ ली इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ये आपां किवें फाइंड आउट करते हैं इंस्टैंटेनियस, ये ना आपां स्मॉल पार्ट लै लैंदे आ, जिवें आ स्मॉल चेंज लै लिया, स्मॉल पार्ट लै लिया। आ तां अपने कोल आ गया स्मॉल पार्ट फॉर पोजीशन के लिए डी एक्स, आ टाइम के लिए अपने कोल क्या गया डी। आ अपने कोल कोई भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई मतलब कोई टेंजेंट ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। तो इत्थे आपां किवें फाइंड आउट करते हैं, इत्थे आपां फाइंड आउट करते हैं भी इहदा आपां करते हैं स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, इहदे विच करते स्मॉल चेंज इन वर्टिकल पोजीशन, स्मॉल चेंज इन वर्टिकल पोजीशन अपॉन स्मॉल चेंज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो वो अपन स्लोप दूगी स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ किया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट अपन की दूगी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। देखो फाइंड आउट करांगे आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है। स्मॉल चेंज इन वर्टिकल दे विच की आया डी एक्स एंड हॉरिजॉन्टल दे विच की आया डी टी। पर्टिकुलर इंस्टेंट ते निकल रही है अपने को, पर्टिकुलर इंस्टेंट ते आपां की बोलांगे इट गिव्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो हुण तुहानूं तीनों ग्राफ पता चलने, तीनों ग्राफ तो अपन की पता चलिया भी जो तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ v ਦੀ वैल्यू 0 है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, दैन वो अपन स्ट्रेट लाइन ग्राफ दूगी पैरल टू द टाइम एक्सिस। जे अपने कोल यूनीफॉर्म मोशन है वेलोसिटी पोजीशन चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो v कॉन्सटेंट रहनी है, v तो सेम ही रहनी है, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल इंटरवल के डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो a की वैल्यू 0।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਫॉर ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਲ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਮੋਲ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੇਂਜਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ।